नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आप लोगों का विद्याकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन कुछ स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ हैं राज यादव। कौन है ये राज यादव? राज यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है और अंडर 10 की लिस्ट में अपना नाम रखा है और इनका स्थान है 8वां। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बालक 8वां स्थान ला सकता है वह किस प्रकार से पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा और किन किन आभावों में वो जिया होगा, और उन आभावों के बाद भी उसने कितने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं जो शहर के बच्चों को भी नहीं मिला होगा। तो आइए बात करते हैं राज से कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को किस किस तरीके से किया और इनके भविष्य के क्या सपने हैं और ये किस तरीके से पूरा करना चाहते हैं। मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी विज्ञान का शिक्षक विद्याकुल पर ऑनलाइन पढ़ाता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से राज यादव ने विद्याकुल पर पढ़ाई की और यह स्वयं भी अपने से बताएंगे कि किस तरीके से विद्याकुल उनके लिए सहायक सिद्ध हुआ है। तो बेटा राज, ये बताइए कि आप कितना % आपका नंबर है और आपने पूरे प्रदेश में कौन सा रैंक हासिल किया है और किस विद्यालय से संबंधित हैं आप? मैंने 96.33% नंबर प्राप्त किए हैं। मेरा कॉलेज अनुभव इंटर कॉलेज मुरलीपुर में जो है, और मुझे इतने नंबरों को पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, तो मैं माताजी से भी पूछना चाहूँगा, राज यादव की माताजी बैठी हुई हैं बगल में, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि उनका बच्चा जिस प्रकार से पढ़ाई करके 96 पॉइंट समथिंग नंबर ले आया है तो उनको कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में भी मैं उनसे जानकारी चाहूँगा। हाँ जी मैम। हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है? हाँ। तो गाँव के लोग क्या कहते हैं? सब लोग कहते हैं अच्छा है। अच्छा है? अच्छा लगा। तो अब क्या लगता है कि आपका लड़का कुछ आगे कर पाएगा? कर पाएगा। कर पाएगा ना? हाँ। क्योंकि कक्षा 10 से ये निर्धारित हो जाता है कि कुछ ना कुछ बच्चा कर पाएगा। कुछ कर पाएगा। अच्छा, हमारे साथ इनके दादाजी भी हैं, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। बाबा जी बताएंगे कि आखिरकार उनके बच्चे ने किस प्रकार से नंबर अर्जित किया और कितनी मेहनत करता है और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। हाँ बाबू जी। हाँ सर। बताइए, राज यादव ने तो चमत्कार कर दिया। अरे बहुत परिश्रम करके पढ़ाई की ने से बच्चा। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है साहब, आप लोगों की दया है। अब आगे आप चाहो जैसा करें। नहीं, राज यादव तो बहुत मेधावी छात्र है। 96% नंबर आना कोई कम बात थोड़ी होती है। नहीं साहब। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों, जिस प्रकार से जिस आभाव में बच्चे ने अपनी पढ़ाई की है वो एक प्रकार से जादू है, एक तरीके से चमत्कार है, और जो चमत्कार इसने दिखाया है और भी बच्चे दिखा सकते हैं, इससे प्रेरणा लेकर के राज यादव से। तो बेटा ये बताओ कि आपने जब कोरोना काल में पढ़ाई करी तो आपने किस माध्यम को चुना कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को करने के लिए? कोरोना काल में मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की, उसमें विद्याकुल ऐप को डाउनलोड किया और साइंस के सुधीर सर ने और मैथ्स के रणविजय सर ने हमारे डाउट्स को क्लियर करवाया, जिससे हम आगे पढ़ाई कर सके। तो बेटा ये बताओ कि विद्याकुल ऐप पर आपको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई? क्या आपको वहां पर लाइव लेक्चर मिलते थे? जी हाँ। अच्छा, क्या वहां पर डाउट क्लियर करने की अलग से सेशन होता था? जी। अच्छा, तो वहां पर आपको कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई। जी। तो अन्य बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कक्षा 10 में वर्तमान समय में हैं और वो आगे उनको विद्याकुल ऐप के बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आगे आने वाले बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वो टॉप करना चाहते हैं तो सिर्फ विद्याकुल ऐप को ही डाउनलोड करें और वहाँ पर टीचरों का सहयोग लें, जिससे उनके डाउट क्लियर हो सकें और वो आगे आगे बढ़ सकें और टॉप कर सकें। आपका भविष्य में सपना क्या है बेटा? एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं? जी। नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ इनकी बहनें बैठी हुई हैं। ये 4 बहनों में एक भाई हैं। अच्छा, 4 बहनों में एक भाई हैं। और देखिए सब प्यारी प्यारी गुड़िया लोग बैठी हुई हैं पीछे। बेटा ये बताओ, आपके भाई ने टॉप किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस। बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा, आप कौन सी क्लास में है? बीएससी फाइनल की। बीएससी। आपको बेटा कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बच्चा? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब आप देख सकते हैं मैं इस समय जिस गांव में हूँ उसका नाम है कठेरुआ। अब हड़हा, हाँ मतलब कठेरुआ के आसपास ही हड़हा पड़ता है। और मैं इस समय इंटरव्यू ले रहा हूँ और इस समय बज रहे हैं लगभग 2।
और आप हमारे चेहरे की स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि कितनी गर्मी महसूस हो रही होगी। और जहां हम हैं इस समय, वर्तमान समय में जिस परिस्थिति में ये बच्चा पढ़ता होगा, तो मुझे ये महसूस हो गया, थोड़ी देर बैठ करके यहाँ पर ये महसूस कर लिया हमने कि ये बच्चा जब पढ़ता होगा तो कम से कम नहीं तो हजारों बूंदें इसके किताब पर पड़ती होंगी पसीने की। और मुझे ये महसूस हो गया कि उसका पन्ना कम से कम 10 बार तो भीगा होगा और 50 बार कम से कम उसने पूछा होगा, तब जा करके उसकी पढ़ाई हुई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो किन आभाओं से होकर के वो अपने परिश्रम को इस तरीके से दिखाया है, निखारा है कि जो भविष्य में चल करके एक बहुत होनहार बच्चा आपको पूरे भारत को मिलने वाला है, विद्याकुल के माध्यम से मिलने वाला है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से विद्याकुल ने बच्चों का सहयोग किया है, कई प्रकार से सहयोग किया है, तो ये आपको भविष्य में दिखने वाला है। तो बच्चा ये बताओ कि आप गाँव में रह करके इस तरीके से पढ़ाई कैसे कर पाए? क्या इसमें स्कूल के अध्यापकों का भी सहयोग रहा है? जी, इसमें स्कूल के अध्यापकों का तो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और फिर हमारे घर में माता पिता का भी सहयोग रहा है। उन्होंने मतलब ध्यान दिया है कि पढ़ाई किस तरह होनी चाहिए और हमने मतलब अपनी पढ़ाई में खुद मतलब ध्यान दिया है। ओके। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस बच्चे ने पढ़ाई करी है वो एक प्रकार से चमत्कार है। और आप जो भविष्य में बच्चा जो विद्याकुल को ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन जो विद्याकुल ऐप है उसको सबसे पहले डाउनलोड करें, बाकी ऐप को डाउनलोड ना करें, क्योंकि इसमें सबसे अच्छे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और सबसे अच्छे टीचर्स भी मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो देख रहे हैं आप लोग विद्याकुल के बारे में बच्चा क्या कह रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कहीं देर ना हो जाए और फिर आप भी टॉपरों की लिस्ट में आना चाहते हैं और हमारे मेहनत और संघर्ष को देखना चाहते हैं और आप में खुद मेहनत करने की क्षमता है, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भविष्य इस बच्चे का है और आपका भी भविष्य है, तो जुड़े रहिए विद्याकुल के साथ। धन्यवाद।